Good morning class, my name is Shashi Prakash and we are here to study about the mole concept. For the better understanding of mole concept, we have to know the mole. So the mole is the amount of substance or material containing 6.022 into 10 to the power 23 number of particles. So the mole is the amount of substance or material containing 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. ओके, तो क्या होता है हमारा एक मोल? क्या होता है वो हमारा अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मटेरियल का जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक, अब जो ये हमारा होता है इसलिए हम कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. अभी किसी भी चीज़ का होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स. अगर हम इसी को बोलते हैं 1 मोल ऑफ आयन, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ दैट आयन. ओके, ये हो गया हमारा. यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये वैल्यू कहाँ से हमें मिली? 1 मोल की वैल्यू जो है हमें ये कहाँ से मिली? तो इसके लिए ये कहा गया, इसको ऐसे निकाला गया, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम ऑफ द 12 ग्राम द number of atom in it is equal to 12 gram per mole of carbon 12 divided by 1.9926 into 10 to the power minus 23 gram of carbon 12 एटम. ओके, तो ये हो गया हमारा. अब हमारी ये वैल्यू कहाँ से आई? अब तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें यहाँ से मिलता है, जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल. ये हमें यहाँ से मिल जाएगा. उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें अब हमने इसको तो सॉल्व कर लिया, हमें एवोगैड्रोस नंबर मिल गया, हमें 1 मोल की वैल्यू मिल गई, लेकिन हम अब देखेंगे ये हमारा कार्बन, ये जो हमने कार्बन 12 का 12 ग्राम निकाला, हमको ये कैसे मिलेगा. ठीक, तो इसके लिए सबसे सिंपल मेथड हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके न्यूट्रॉन्स और उसके प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है. तो किसी भी एटम का तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसके प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है. तो मास जो होता है किसी भी एटम का, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के अराउंड होता है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. ये लगभग सेम होता है
ऑलमोस्ट सेम हम कह सकते हैं, ऐसा करके कुछ होता है। उसके बाद अब जैसे अगर हमें निकालना है, हमें जैसे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं या कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं, हमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो हम सिर्फ एक एटम में देख रहे हैं। तो हम जैसे अगर एक एटम की बात करेंगे तो उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन उनका मास से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है हमारा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आ जाएगा 12 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। हमारे ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU क्या होता है? अब AMU देखेंगे, AMU क्या होता है हमारा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा एक एटम कार्बन का जो हमारा मास निकल के आया है वो इतना निकल के आया है, ठीक। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, इतना हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि AMU एक्चुअली क्या होता है। यहाँ से फिर हमको आगे की वैल्यू, हमें जो एवोगैड्रोस नंबर था हमें वो मिल गया था। अब आगे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल हम सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, तो अगर हमें किसी भी जैसे हमें निकालना हो, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हो, उसका मास निकालना हो, तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक। द नंबर ऑफ़ मोल्स, फाइंड द number of moles of 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ऑक्सीजन का मास कितना होता है। तो हम ऑक्सीजन का मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो मास आएगा, जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ये निकल के आता है हमारा, ठीक। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हमारा 1 मोल का आएगा ना, जैसे हमने देखो यहाँ पे ये हमारा 1 मोल का निकल के आया है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक। तो अब ये हमारा 1 मोल ऑक्सीजन का निकल के आया। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसको हम 1 ग्राम को कर सकते हैं 1/16 मोल। तो 64 ग्राम में हो जाएगा 1/16 इंटू 64। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/16 मोल। तो 64 ग्राम में हो जाएगा 1/16 इंटू 64, दैट इज़ 4 मोल्स। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, उसका हम अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है उसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम क्वेश्चन फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू।